अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दोस्त तुम इतना डांट क्यों रहे हो? वैसे भी आज पूजा है और हमें ना पूरा भरोसा है कि भोले बाबा डम डम डमरू बजा के तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। मुन्ना, मुन्ना बेटा तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाँ, ये राधिका तुझे परेशान कर रही होगी ना। चलो बाहर निकलो तुम कमरे से। हमारे मुन्ना की सगाई है, तुम उसे परेशान कर रही हो। जाओ जाओ। क्या मुन्ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे ना बेटा। चल जल्दी से तैयार हो जा। आपने ये सब करने से पहले माँ एक भी बार राधिका के बारे में सोचा? मेरी पत्नी है, वो बीमार है, इस घर में है और उसके होने के बावजूद आप चाहती है कि मैं किसी और से सगाई कर लूं। मुन्ना, तेरी खुशी के बारे में सोचना हमारा सबसे पहला फर्ज है। और बेटा हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी तू सबसे पहले अपनी बच्ची गौरी के बारे में सोच रहा है ना। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, सिर्फ तेरे बेहतर के लिए ही सोच रहे हैं। और वैसे भी वकील साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि राधिका की जो मानसिक हालत है, ऐसे में डिवोर्स लेने का भी कोई मतलब नहीं है। ये जो सगाई, ये शादी हो रही है वो जायज है। तो बस अपने दिल पर कोई बोझ मत रख। जी दादी। बेटा, हमने तेरी और दामाद जी की कुंडली एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी को दिखाई और उन्होंने कहा तेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी संतान बहुत भाग्यशाली होगी और तुम लोगों का नाम रोशन करेगी। तो फिर वो पंडित जी ने झूठ क्यों बोला? हम कैसे पता करें उनका सच दादी? देख, कुछ भी करके वो पाखंडी पंडित को तू घर बुला ले, तभी तू उसका सच पता कर पाएगी। एक तरीका है। हाँ, सुजाता जी, तुमने जो पूजा के लिए मखाने, गुड़ और गजक मंगाई थी वो तो आ गई, लेकिन तुम्हारे पंडित जी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं मुन्ना के पापा, हम तो कब से पंडित जी को फोन कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। हम फिर से फोन ट्राई करते हैं। हे भगवान, अब कैसे होगा सब? क्या हुआ सुजाता? जी, वो पंडित जी का मैसेज आया है कि वो संक्रांति पूजा और सगाई के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि अचानक से उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें गांव जाना पड़ रहा है। लेकिन बिना पंडित जी के मकर संक्रांति की पूजा और सगाई कैसे होगी? अरे पंडित जी तो वो होते हैं ना जिनको ऐसे फोन करो तो आ जाते हैं। हमारी तो दादी फोन करती है और वो वुश करके जादू से आ जाती। चुप करो, यहाँ पहले से ही सब लोग इतना परेशान हैं, तुम और बोल करके परेशान मत करो। माँ जी को कैसे उस दूसरे वाले पंडित जी के बारे में याद दिलाएं? अरे पंडित जी तो जो होते हैं वो तो सब जानते हैं, कुंडली देखते हैं, सबका सुख दुख भी बताते हैं। हमें भी मिलना है पंडित जी से। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। जी, वो पंडित जी आए थे जिन्होंने राधिका और दिव्यम की कुंडली देख करके उसमें दोष बताया था, याद है ना आपको?
उनका नंबर था आपके पास, एक बार उन्हें फोन करके पूछिए, क्या वो आ सकते हैं? वो पंडित नहीं पाखंडी था। खैर, उसी को बुला लेती हूँ, जल्द से जल्द सगाई तो हो जाएगी। जी, मैं अभी उनको फोन कर लेती हूँ। हेलो पंडित जी। सुजाता जी, पंडित जी यहाँ पास में पूजा करा रहे थे। उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट में आ जाएंगे। जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। पंडित जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, पर किसी कारणवश ना ये सगाई नहीं हो पाएगी। माँ जी यही बताने के लिए आपको फ़ोन कर रही थी, पर आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा है कब से। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारा फ़ोन तो बिल्कुल सही है बिटिया। दिखाइए ज़रा, हम देखते हैं। एक सेकेंड। अरे माफ़ कीजिएगा, हम इसे पूछ कर देते हैं आपको। अब बस उन पंडित जी के आने का इंतजार है। पूजा होने वाली है। अरे मुन्ना बेटा, तू अभी तक सगाई के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है? माँ, मैं रेडी होने जा ही रहा था, सोचा पहले गौरी को रेडी कर लेता हूँ। अरे एक, हाँ मेरी गौरी को। अच्छा गौरी। भाभी, नहीं भाभी, नहीं। भाभी मजा आएगा। ये लीजिए, गौरी को आप पकड़ के रखिए, और मुन्ना जा, मुन्ना पहले जाकर तू तैयार हो जा। सुजाता, इसने तो मेरे ऊपर उल्टी कर दिए। देखो, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए और इसके अपने कपड़े भी खराब कर लिए। ताई जी रुकिए, मैं गौरी के कपड़े चेंज करके आता हूँ। मुन्ना तू रुक जा, तू जाकर पहले तैयार हो। आज चमक बेटा, तुम जरा गौरी के कपड़े बदलवा देना। वैसे भी अब तो आगे जाकर के तुम्हें गौरी की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी आंटी जी। चलो गौरी बेटा, हम तुम्हें कपड़े चेंज कराते हैं। खड़ा क्यों है बेटा, जा जाकर के जल्दी से कपड़े चेंज कर ले। हाँ मैं चेंज करके आता हूँ। बस यही काम है मुझे, इतना सच धज के इस बच्ची की उल्टी वाले कपड़े साफ करूं, इसका सुसु पॉटी साफ करूं, इसको खिलाऊं पिलाऊं। अरे किसने कहा था इस बच्ची को गोद लेने के लिए? हे भगवान, ये चमक जी इतना चिढ़ क्यों रही है? ये गौरी का जो ख्याल रखती है वो सब एक नाटक है क्या? असल में ये गौरी को पसंद नहीं करती क्या? हाँ चमकीली दीदी, हाँ आप तो कितने बैड आंटी हो। आप बेबी को ऐसे डांट क्यों रहे हो? नहीं, कभी कभी मम्मा को गुस्सा आ जाता है, जैसे हमें आया, वरना हम तो गौरी से कितना प्यार करते हैं। गौरी कितनी प्यारी बच्ची है ना गौरी? चमक बेटा जल्दी आओ, पंडित जी आ गए हैं। चलिए चलिए दीदी, हमारी सगाई होने वाली है। हाँ, और आपको आके नीचे डांस भी तो करना है, उस दिन जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही वाला। चलो गौरी। गौरी के लिए चमक जी का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर ये रिश्ता गौरी की वजह से हो रहा है तो ये बहुत गलत है। इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, भोलेनाथ हमें अपनी सच्चाई का सबूत मिल जाए।
और इस शादी को रोक पाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।